हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन एडा फॉर स्टडी बेनिफिट फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के अंदर नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में। यानी कि उत्तर प्रदेश के अंदर 10,631 पदों पर नई LT ग्रेड शिक्षक भर्ती के बारे में आवेदन एग्जाम या फिर अगर बात की जाए विषयवार पदों की संख्या के बारे में, साथ ही साथ अगर बात की जाए योग्यता के बारे में या चयन प्रक्रिया को लेकर एक एक करके मुद्दे पर बात करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन एडा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से सबसे पहले मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और सबसे पहली अपडेट के साथ। और पहली जो अपडेट आपको देखने के लिए मिलती है वो है उत्तर प्रदेश के अंदर नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में। सुनकर कुछ ऐसा ही लगता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर नई शिक्षक भर्ती जैसे कि रेगिस्तान के अंदर पानी। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए नई शिक्षक भर्ती के बारे में, तो नई शिक्षक भर्ती का जो मामला है वो संबंधित है आप सभी की नई LT ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर। LT ग्रेड यानी कि राजकीय विद्यालय के अंदर होने वाली सहायक अध्यापक और प्रवक्ता शिक्षक भर्ती को लेकर। इसके बारे में एक बड़ी जानकारी आप सभी के सामने निकल कर आ गई है और बड़ी संख्या में वो अभ्यर्थी जो लगातार इस भर्ती के लिए इंतजार कर रहे थे उन सभी के लिए खुशखबरी भी है। पहले मैं आप सभी को इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूं, फिर आते हैं मुद्दे पर। क्योंकि इस बार की निकली LT ग्रेड शिक्षक भर्ती पिछली बार की निकली LT ग्रेड शिक्षक भर्ती में जमीन आसमान का अंतर है। और इस बार की जो आप सभी के लिए वैकेंसी देखने के लिए मिल रही है, इसमें बहुत सारे ऐसे बदलाव हैं जो आप सभी को देखने के लिए मिलते हैं। सबसे पहले और बड़े बदलाव की अगर बात की जाए तो LT ग्रेड शिक्षक भर्ती में पिछली बार जब 2018 में इसका विज्ञापन जारी किया गया था, उस समय पर आप सभी के लिए एकल परीक्षा आधारित चयन प्रक्रिया रखी गई थी। यानी कि अगर आप एक परीक्षा देते हैं तो उसके आधार पर आपका चयन कर लिया गया था। लेकिन इस बार की जो आप सभी की शिक्षक भर्ती, उसमें सबसे बड़ा जो बदलाव है, या यूं कहें कि सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं जो विवादित बदलाव भी आप कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो नहीं चाहते हैं कि भाई बार बार हमें परीक्षा देनी पड़े। लेकिन दिक्कत यह है कि बेरोजगारों की तो हर रोज़ परीक्षा होती है। नेता अभिनेताओं को कोई बिना परीक्षा दिए भी नौकरियां मिल रही हैं और लाखों की संख्या में पैसे भी कमा रहे हैं। मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा यह है कि इस बार की परीक्षा में आप सभी का जो चयन है वो प्री, यानी कि जैसे कि आप सभी का BEO खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती में देखा होगा आपने, आपका पहले प्री परीक्षा होती है, ठीक है। प्री परीक्षा के बाद में आप सभी की एक मेंस परीक्षा होती है जिसको आप कह सकते हैं मुख्य परीक्षा, और उसके बाद आप सभी का चयन होता है। अब इंटरव्यू तो इसमें लागू नहीं होता है, जो कि एक अच्छी बात भी है, क्योंकि अगर इतना कुछ हो जाए तो फिर नौकरी कब मिलेगी। लेकिन प्री और मेंस के आधार पे जैसे कि RO ARO होती है या फिर इसके अलावा खंड शिक्षा अधिकारी होती है, ये आपको देखने के लिए मिलती है। सवाल हमेशा एक देखने के लिए मिलता है कि जो आप सभी की प्री और मेंस की परीक्षा होगी, इसमें जो आपका पेपर का पैटर्न है वो कौन सा रहने वाला है। तो इसको लेकर जानकारी मैंने आपको पहले भी दी है कि ऑब्जेक्टिव टाइप आपको देखने के लिए मिलेगा। रही बात मेंस को लेकर, तो ये भी ऑब्जेक्टिव ही रहेगा, क्योंकि इसको लेकर अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज भी थे कि क्या मेंस परीक्षा के अंदर आप सभी से जो आयोजन किया जाएगा उसमें कहीं ऐसा ना हो कि सब्जेक्टिव मांग लिया जाए, यानी कि लिखित परीक्षा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने जा रहा है। इसमें आप सभी के लिए लिखित परीक्षा जो होगी, लिखित परीक्षा नहीं होगी, यानी कि सब्जेक्टिव नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव ही होगा। यानी कि आप सभी जो परीक्षा देंगे उसमें मल्टीपल टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उन्हीं को आपको चूज़ करना होगा और उसके बाद आपकी जो नौकरी है वो लगेगी, ठीक है। अब ये तो एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में बात हो जाती है। इसके अलावा एक बड़ा बदलाव आप सभी को इसमें ये भी देखने के लिए मिलेगा कि LT ग्रेड शिक्षक भर्ती जब पिछली बार निकाली गई थी तो पेपर का पैटर्न काफ़ी ज़्यादा टफ आया था। लगभग 10,000 पदों के लिए निकाली गई वैकेंसी में से आप सभी ने देखा था ऑलमोस्ट यहाँ पे आप सभी के लिए जो वैकेंसी खाली चली गई थी वो आप सभी को देखने के लिए मिली थी 5,000 के समथिंग। यानी कि 10,000 में से 5,000 पद खाली चले जाएं तो इससे बुरा क्या ही हो सकता है। एक तरफ नौकरी नहीं मिल रही है और जैसे तैसे भर्ती आए तो पद खाली चले जाएं। तो पेपर का पैटर्न काफ़ी ज़्यादा टफ देखने के लिए मिला था पिछली बार। इस बार इस पैटर्न को थोड़ा इजी टू मॉडरेट लाने की कोशिश की जाएगी। उसकी वजह ये भी है चूँकि यहाँ पे 2 परीक्षाएं होने जा रही हैं। अगर पहली परीक्षा में सबको बाहर कर दोगे तो दूसरी में बैठेगा कौन, है ना। तो उसके लिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं यहाँ पे पेपर के पैटर्न को मॉडरेट लेवल का लाने की कोशिश की जाएगी, जिसको लेकर बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी आवेदन करते हैं उनको थोड़ी बहुत राहत मिल सके। अब कितना मॉडरेट होगा ये देखना दिलचस्प है। जो भी चीज़ें होंगी वो आप सभी को पेपर के टाइम पता चलेंगी। अब बात कर लेते हैं विज्ञापन के बारे में, क्योंकि वो सबसे महत्वपूर्ण है। बाकी की जानकारी मैं आप सभी को आगे दे दूंगा। अब उससे पहले मैं आपको बता दूं इसके विज्ञापन के बारे में।
अभी ये कल परसों का ये एक न्यूज़पेपर है जिसके अंदर आप सभी के सामने जानकारी दी गई थी। उसके बाद बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के मन में सवाल था कि विज्ञापन कब तक आने जा रहा है। इस जो जानकारी के अंदर दी गई जानकारी के मुताबिक विज्ञापन को लेकर क्या अपडेट है मैं बता दूं। यहाँ पे लिखा हुआ था कि समकर चाहता का जो मामला है वो ख़त्म कर दिया गया है, यानी कि जो समकर चाहता है उसको हटा दिया गया है। उसको हटाकर आप सभी के लिए यहाँ पे सीधे तौर पे जो आपके विज्ञापन के अंदर योग्यता लगा दी गई है और इसकी योग्यता क्या होगी उसी के आधार पर अभ्यर्थी आवेदन करेंगे। अब समकक्ष के बारे में जो नहीं जानते उनको पता होना चाहिए कि आपकी जो वैकेंसी निकाली जाती थी उसमें ऐसे लिखा होता था कि अगर आपने विश्वविद्यालय से बीएड की डिग्री ले रखी है या कोई डिप्लोमा कर रखा है जो बीएड के समकक्ष होता हो। अब सवाल ये होता था कि बीएड के समकक्ष क्या होता है। मान लो कि बीएड के समकक्ष एक डिप्लोमा हुआ करता था एलटी के नाम से, ठीक है, जो वर्तमान में बंद कर दिया गया है, अब चलता ही नहीं है। तो बीएड के समकक्ष तो एलटी होता था, तो एलटी वाले जो अभ्यर्थी वो आवेदन कर लेते थे। लेकिन क्या बीएड के समकक्ष कुछ और भी है? तो इसका जवाब है यस। जैसे कि अगर बात कर ली जाए बीएलएड करने वाले, है ना, बीएलएड नहीं कहेंगे, आईटीईपी जो बीएड होता है, जो नया कोर्स शुरू किया गया है ना, टीजीटी और पीजीटी के लिए, क्योंकि उसमें अलग अलग जो आपके सेक्शन है वो डिवाइड कर दिए गए हैं। 1 to 5 के लिए अलग, 6 to 8 के लिए अलग, 9th और 10th 11th और 12th इसके लिए अलग अलग बना दिया गया है। तो जिससे कि जो भी वो पढ़ेगा वो अपने उसी के आधार पर पढ़ाएगा। तो उसको करने के लिए आईटीईपी जो डिप्लोमा है या डिग्री है या जो भी है कोर्स है वो इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो ऐसा कहीं ना कहीं लिख दिया जाता था, लेकिन आयोग को खुद नहीं पता था कि समकक्ष हम किसको माने। मामला कोर्ट में चला जाता था। इसलिए अब समकक्ष आहता जो विवाद है उसको ख़त्म कर दिया गया है और इसके ख़त्म हो जाने से आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ गई है। ऐसा कर देने से अब इसके विज्ञापन का जो रास्ता है वो साफ हो गया है। सवाल ये है कि विज्ञापन कब तक जारी होगा। तो इसको लेकर अगर बात की जाए विज्ञापन के बारे में, तो जो मुझे जानकारी मिली उसके मुताबिक यहाँ पे जो शिक्षा निदेशालय के माध्यम से पत्र यूपीपीएससी को भेजा गया है। यूपीपीएससी की तरफ से इसी महीने के 3rd वीक ऑफ अगर बात की जाए अक्टूबर के अंदर अपनी जो स्वीकृति प्रदान कर दी जाएगी। उम्मीद ये है कि जब कल आयोग खुलेगा तो उसके बाद में आने वाले 1-1.5 सप्ताह के अंदर आयोग इस मामले पर मंथन करने के बाद अपना जो रिप्लाई है वो शिक्षा निदेशालय को दे देगा। एक बार जैसे ही वो रिप्लाई करता है 15 तारीख के आसपास, उसके बाद में इसको लेकर अध्याचन भेजने का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। वैसे तो अध्याचन अब ऑनलाइन भेजे जाते हैं तो समय लगता नहीं है, लेकिन फिर भी मान करके चलिए कि अक्टूबर का पूरा महीना इसी प्रोसेस में निकल जाएगा। और अगर उसके बाद भी अगर जो आप सभी का प्रोसेस कहीं पे अटकता है तो नवंबर थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में मान लीजिए, फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें जो क्लियर होंगी, अध्याचन प्रोसेस हो जाएगा। उसके बाद आयोग को कम से कम 30 दिन का समय चाहिए इसके विज्ञापन निकालने के लिए। यानी कि इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो आप सभी के लिए तकरीबन आपको 2 महीने का वेट करना पड़ेगा एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए, अक्टूबर और नवंबर। फिर उसके बाद दिसंबर में आप सभी के लिए अपडेट आ सकती है जो वर्तमान में चीज़ें निकल कर आ रही हैं उसके मुताबिक, और मैं आपको उसी आधार पर जानकारी दे रहा हूँ। तो ये तो मैंने आपको बता दिया नोटिफिकेशन कब तक आएगा। रही बात इसके पदों के बारे में, किसमें ज़्यादातर पद रहेंगे, ज़्यादा पद उसी में रहेंगे जिसमें पिछली बार खाली चले गए थे। जैसे कि अगर बात की जाए बायोलॉजी के अंदर, कंप्यूटर के अंदर, या इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पे जो आपको पद देखने के लिए मिलने वाले हैं कंप्यूटर के अलावा बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, इसमें जो पद हैं वो ज़्यादा खाली गए थे। हिंदी एसएसटी के अंदर मॉडरेट लेवल के पद आपको देखने के लिए मिलेंगे। आवेदन के लिए आपसे लिमिटेड फीस ली जाती है और आपका जो सिलेक्शन होगा प्री मेंस के आधार पर देखने के लिए मिलेगा। एग्जाम का पैटर्न मैंने आपको बता दिया है, ऑब्जेक्टिव ही रहेगा, सब्जेक्टिव नहीं रहने वाला है। आवेदन होने के लगभग 3 महीने के अंदर अंदर आप सभी की प्री परीक्षा जो है वो करवा ली जाएगी। यहाँ पे जो वेतनमान है वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। टेट इसमें मांगा नहीं जाता है जो आप जानते हैं। और योग्यता के बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, तो जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी हैं वही इसमें आवेदन करेंगे। अगर प्रवक्ता की वैकेंसी आती है तो उसके अंदर उन अभ्यर्थियों को भी मौका दिया जा सकता है। ठीक है, सिलेबस के बारे में आप सभी को अगर जानना है तो पुराना नोटिफिकेशन पढ़ लेना, उसमें पता चल जाएगा। नेगेटिव मार्किंग इसमें आपको देखने के लिए मिलेगी। मिनिमम कट ऑफ की बात की जाए तो 35, 40, 45 रहती है, लेकिन इसमें आपको नौकरी नहीं मिलती है। रही बात एज लिमिट के बारे में तो 21 से लेकर 40 वर्ष के अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा विज्ञापन कब तक जारी होता है। समकक्ष योग्यता खत्म हो जाने के बाद तकरीबन उम्मीद है कि 2 महीने के अंदर अंदर विज्ञापन आ जाना चाहिए। आप लोग अपनी तैयारी शुरू कर दें क्योंकि ये अच्छी वैकेंसी है, बेहतरीन वैकेंसी है और ड्रीम वैकेंसी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।